खबर मुरादाबाद से। शिया जामा मस्जिद नैयर खातून आजाद नगर में छठी मुहर्रम की मजलिस आयोजित। मुरादाबाद में मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी के सिलसिले में छठी मुहर्रम की मजलिस शिया जामा मस्जिद नैयर खातून आजाद नगर में अकीदत, एहतराम और धार्मिक वातावरण के बीच आयोजित की गई। मजलिस को खिताब करते हुए जनाब काशिफ साहब ने वाक़या करबला के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली और हजरत इमाम हुसैन आस तथा उनके वफादार साथियों की बेमिसाल कुर्बानियों को याद किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि करबला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि इंसानियत, सत्य, न्याय, सब्र और कुर्बानी का ऐसा पैगाम है जो क़यामत तक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। इमाम हुसैन आस ने अपने अहले बैत और वफादार साथियों के साथ मिलकर इस्लाम की असल रूह और इंसानी मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को करबला से यह सबक लेना चाहिए कि जब भी दीन, इंसाफ और हक की हिफाजत का वक्त आए तो किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। काशिफ साहब ने कहा कि इमाम हुसैन आस का पैगाम हमें अत्याचार, झूठ और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने की प्रेरणा देता है। करबला का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, जो सत्य और न्याय की राह पर चलने का संदेश देता है। मजलिस में मौजूद अकीदतमंदों ने बड़े अदब और एहतराम के साथ बयान को सुना तथा शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। मजलिस के दौरान गमे हुसैन आस में नौहा ख्वानी और मातमदारी का सिलसिला भी जारी रहा, जिससे पूरा माहौल आजादारी के रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर मौलाना शकील साहब, मौलाना शानेरजा साहब, शबाब भाई, एडवोकेट दिलावर साहब, जाकिर अली, जमीर बकरी साहब, राजू बकरी, जावेद मंसूरी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। मजलिस के अंत में मुल्क में अमनो अमान, आपसी भाईचारे, इंसानियत की भलाई तथा शोहदाए करबला के सदके में पूरी उम्मत की सलामती के लिए विशेष दुआ कराई गई। छठी मुहर्रम की यह मजलिस इमाम हुसैन आस की कुर्बानी, उनके पैगाम और करबला की अजीम सीखों को याद दिलाने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक सभा साबित हुई। मेरा नाम काशिफ रिजवी है और आज यहाँ पे मुहर्रम की 6 तारीख थी, जिस मजलिस को मैंने खिताब फरमाया था। पहले जो है जाकिर जो हैं हमारे भाई जमीर बकरी साहब, उन्होंने मजलिस से पढ़ी थी और आज की मजलिस मैंने पढ़ी है और 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। कहाँ और किस जगह मजलिस की गई है, कौन सा एरिया है ये आज़ाद नगर MDA कॉलोनी है, उसी में अज़ा खाना फरीन फातिमा जो शिया जामा मस्जिद नैयर खातून के अंदर है। कितने लोग लगभग इसके अंदर मजलिस के अंदर होंगे? माशाल्लाह काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ मजलिस में अज़ादार आ रहे हैं और शहज़ादी को पुरसा देने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। आज 6 मुहर्रमुल हराम है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 10 मुहर्रम आशुरा में काफ़ी दिन बाकी है, किस तरीके से लोग मुहर्रम मनाएं लगातार, किस तरीके से? देखिए, आज़ादारी जो है एक गम का नाम है, एक इंसानियत का नाम है और आज़ादारी से जो पैगाम जाता है वो इंसानियत का ही पैगाम जाता है। और हम जो मजलिसों के अंदर आते हैं, जो शिरकत करते हैं और दीगर अफराद भी, अलग मसलक के लोग भी आते हैं और वो भी मजलिस में शिरकत करते हैं और एक अच्छा सा पैगाम लेकर जाते हैं जिससे कि इंसानियत के काम आता है। देखा गया है जैसे फ़िलिस्तीन और ईरान ने, जैसे फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हज़रत सैयदुल्लाह ख़ामनेई साहब ने जान कुर्बान की, उसके बाद से एक मोहब्बत शिया सुन्नियों में बढ़ गई है और देखा जा रहा है जहाँ कहीं भी मजलिस हो रही है वहाँ लगभग 10% सुन्नी लोग पहुँच के ये मजलिस का काम कर रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुर्बानी ख़ामनेई साहब ने दी है, उस ख़ामनेई साहब की कुर्बानी का सबसे बड़ा असर ये है कि आज की डेट में जैसे पहले 10% अहले सुन्नत वल जमात और दीगर जमात के लोग मजलिस में तशरीफ़ लाते थे, वो उनकी तादाद जो है 20 से 25% हो गई है। और ये इंसानियत के पैगाम, ये करबला के दर्स की शुक्र है जो कि आज इस नौइयत पर है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी मुहर्रम ताज़ियेदारी करते हैं और किस तरीके से मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए? देखिए, ये एक गम का महीना है और आज़ादारी जो है वो गम में ही की जाती है, तो इसे बहुत शांति प्रिय तरीके से आज़ादारी करनी चाहिए। हमें और दीगर अफराद को ये बताना चाहिए कि हम हुसैनी हैं और हुसैनी किस तरह के होते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह। आप अवामी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 10 मुहर्रम को जैसे लोग डीजे वगैरह, गाने वगैरह निकालते हैं, हुड़दंगा मचाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, वो एब्सोल्युटली गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गम का दिन है, आशूर का दिन है। इमाम हुसैन अपने 72 जानशीनों के साथ जो है करबला गए, उन्होंने वहाँ पर जो है, ये यजीदियों के काम है, ढोल नागा
वगैरह, बदतमीज़ी, बदअखलाकी, ये सब यजीदियों के काम हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से गम हुसैन मनाया जाता है उसी तरीके से गम मनाया। जैसे शासन और प्रशासन का क्या सहयोग मिला है आपको? शासन और प्रशासन जो है वो हमारे साथ था और है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे साथ इसी तरह रहेंगे जैसे इस टाइम है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो प्रशासन हमारी पूरी मदद करता है और हमें पूरी सिक्योरिटी देता है, और जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है तो वो मुहैया कराते हैं। ये मुहर्रम का चांद अब दिख गया है, जगह जगह मजलिस हो रहे हैं, जगह जगह मातम हो रहे हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक रहेगा? ये पहली मुहर्रम से और 8 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला जारी रहता है। 2.25 महीने जो है हम गम हुसैन मनाते हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।